हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करते हैं इस चैप्टर की कि क्या क्या आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम है जैसे चैप्टर 9 का था, बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, यहीं पर समझ लीजिए थोड़ा सा। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में, एक ऑब्जेक्टिव, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक, 2 नंबर का एक क्वेश्चन जैसे मैंने चैप्टर 9 में बताया, ये कभी चैप्टर 9 से होता है कभी चैप्टर 10 से। तो चैप्टर 10 से 2 नंबर के ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ना है। तो ज्यादातर गुंजाइश है 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 10 से बनेगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन अगर चैप्टर 9 से नहीं आता तो चैप्टर 10 से आएगा। 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 9 के साथ ऑप्शन में रहेगा चैप्टर 10 का, तो आप चाहें तो चैप्टर 10 के 4 नंबर के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हालांकि 2 ही क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड के, आप वो पढ़ लेंगे तो उसी में से आने की गुंजाइश है। और 5 नंबर के ऑप्शन में भी चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन चैप्टर 9 के साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चैप्टर 9 अगर पढ़ लेते हो तो चैप्टर 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं चैप्टर 10 से। चलिए अब मैं आपको पीडीएफ में लेकर के चलता हूं, वहां पर बताता हूं आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। परीक्षा सार का एक पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का, आप चाहें तो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके आने की गुंजाइश कम होती है। फिर भी अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो यंग्स डबल स्लिट से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस के से रिलेटेड आप पढ़िए, और आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड पढ़ना है और इंटरफ्रेंस से रिलेटेड पढ़ना है, बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी वेव को पोलराइज किया जा सकता है, साउंड वेव कर सकते हैं कि नहीं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर सकते हैं कि नहीं, किसको पोलराइज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनका पोलराइजेशन पॉसिबल होता है, और ट्रांसवर्सल वेव का नहीं होता, जैसे साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक, ये नहीं होता। ठीक, तो इनको पढ़ लीजिएगा एक एक बार। 1 मार्क के क्वेश्चन जो इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बिल्कुल पढ़ना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए आप पढ़ेंगे वो है ये फॉर्मूला रट लो। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज वृत्त का फॉर्मूला है, यानी जो पट्टियां बनती कलरफुल डार्क ब्राइट की, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आएगा, इसी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अगर पढ़ लिया तो सब कुछ बन जाएगा। ठीक, इसमें देखो बीटा जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, डी जो होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, और स्मॉल डी जो होता है वो 2 स्लिट के बीच का डिफरेंस होता है, यानी स्लिट की लंबाई चौड़ाई, 2 ओपनिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक, और लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो ये फॉर्मूला एकदम रट लीजिए अच्छे से, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे 1 मार्क के, जो प्रीवियस ईयर में वही पढ़ना आपको। जैसे एक ये पढ़ो, इफ द लाइट सोर्स इज स्लिट शेप, अगर स्लिट शेप का लाइट सोर्स है तो उससे बनने वाले वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, आंसर है प्लेन होता है। प्लेन स्लिट अगर ऐसे है स्ट्रेट है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट भी प्लेन ही बनता है। ठीक, दूसरा विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, ये भी पढ़ेंगे। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट साइज और लीनियर सोर्स एंड स्लिट इज इन्फिनिट। ठीक, प्रिपेयर कर लीजिए, एक एक मार्क का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे चैप्टर 10 से। ठीक है, ये भी पढ़िए, यानी जो वेव फ्रंट बनता है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। ठीक, इनको हर हाल में प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा वही, कौन सा वेव पोलराइज किया जा सकता है कौन सा नहीं, ये 1 मार्क में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये पढ़ना है। फिर से ये वही सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो, पोलराइजेशन वाला, एकदम आराम से ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपके ऑप्शन में रहते हैं चैप्टर 9 के साथ, तो अगर चैप्टर 9 आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो चैप्टर 10 की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ लो, काफी है। 4 नंबर 5 नंबर सब ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कोहेरेंट सोर्स के ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर करो 2 नंबर के लिए, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ 2 सोर्सेस बीइंग कोहेरेंट, ये सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ाया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। इंटरफ्रेंस का डेफिनेशन पढ़ लेना भैया, इंटरफेरेंस का डेफिनेशन पढ़ लेना, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये देखो जो मैंने ऊपर फॉर्मूले की बात की थी उसको पढ़ना है। तो यंग्स डबल स्लिट के फ्रिंज वृत्त से रिलेटेड जितने फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है वो सब पढ़ना आपको, ये पढ़ो, और इसी प्रकार से इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप बिल्कुल पढ़ लेना, जितने इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है हर हाल में पढ़ लो। कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो डी और डी, ये कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूमरेटर में है, और अगर 2 स्लिट के बीच का ओपनिंग के बीच का डिस्टेंस बड़ा हो जाता है तो फिर फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ चौड़ा हो जाता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको यहां से पढ़ने हैं, समझ गए, ये भी पढ़ने हैं। सब सब एक जैसे ही क्वेश्चन के, एक जैसे ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, एनी हाउ इसको प्रिपेयर कर लो। अगला क्वेश्चन जो पढ़ना है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इनके बीच के डिफरेंस को पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज बट साउंड वेव कांट, ये ऊपर गुजर चुका, वही है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे 1 मार्क में आ जाए, इसको पढ़ लेना। ठीक, इसके अलावा यानी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही यहां से फोकस करना है, बाकी पूरा का पूरा आपका ऑप्शन में रहेगा चैप्टर 9 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। इंटरफ्रेंस पैटर्न पढ़ लेना, 2019 में पूछा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पोलराइजेशन पढ़ लो, पोलराइजेशन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्लेन पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा। यानी 2 नंबर के जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन आप भले छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में रहेंगे। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट अगर आता है तो 5 नंबर के लिए आएगा, जो कि चैप्टर 9 के साथ 5 नंबर के ऑप्शन में रहेगा। हाइजन वेव थ्योरी भी कभी कभार पूछी जाती है, रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा। 2 नंबर के लिए पूछा जाता है तो पढ़ लो, और 5 नंबर के लिए पूछा जाता है तो ऑप्शन में रहेगा, छोड़ सकते हैं। यानी 2-3 पॉइंट कम से कम बनना चाहिए इसके, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यानी ये पूरा पूरा चैप्टर ऑप्शनल है, आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोहेरेंट सोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए, कंडीशन क्या होता है डिफ्रैक्शन का, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। 5 नंबर का आएगा तो ऑप्शन में रहेगा, आप छोड़ सकते हैं। पोलराइड पढ़ लेना भैया, किसको बोलते हैं। ठीक, ब्रूस्टर्स लॉ बहुत रेयर आता है, एक बार आया फिर कभी नहीं आया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, 5 नंबर के लिए ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा, वही बात है। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही थी, पूरा पूरा चैप्टर 9 से आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो चैप्टर 10 से आ सकते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अगर आप चाहें तो यहां से बना सकते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं है। तो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। हाइजन की थ्योरी आप पढ़ेंगे, इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ लेना। इंटरफ्रेंस के टाइप यानी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये पूछा जा सकता है, इनके कंडीशन पूछे जा सकते हैं, लेकिन 5 नंबर के लिए, जो कि चैप्टर 9 के साथ ऑप्शन में रहेगा। तो जिस बच्चे ने चैप्टर 9 बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप 5 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, या इंटरफ्रेंस भी कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है, लेकिन इसके प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, जो यहां आपको नीचे दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। यानी ये 5 नंबर के क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 9 के साथ ऑप्शन में रहेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंफेसाइज नहीं कर रहा हूं चैप्टर 10 के साथ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन चैप्टर 9 के ऑप्शंस में है, और चैप्टर 9 पढ़ना ज्यादा आसान लगता है स्टूडेंट्स को। कोई कोई स्टूडेंट ही होता है जिसको लगता है कि चैप्टर 10 प्रिपेयर कर लें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चैप्टर 9 के साथ एग्री करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। ठीक है, अब इतना लंबा छोटा डेरिवेशन जाहिर सी बात है देख के घबरा जाएंगे आप। ठीक, ये 2025 में आ गया, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में नहीं आया होता तो इस साल 101% आता ही। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप चैप्टर 9 अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, बस हो गया। ठीक, जैसे हाइजन का प्रिंसिपल यूज करते हुए रिफ्लेक्शन समझाना और रिफ्रैक्शन समझाना, ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल, लेकिन वो ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शनल में तो जाहिर सी बात है चैप्टर 9 अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये समझाने के लिए आ सकता है इस साल रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इसी प्रकार से पोलराइजेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नहीं आता, इक्का दुक्का कभी कभार आया हुआ है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखो 2025 में आया था लास्ट ईयर इंटेंसिटी के ऊपर, तो इस साल भी हो सकता है पूछ ले, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पूछता नहीं है। तो जितना मैंने बताया है अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आराम से क्रैक कर लेंगे एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। हो गया जी।